गुड मॉर्निंग हॉस्पिटल स्टूडेंट्स एंड प्रोफेसर्स। आज हम कवर करेंगे पासपोर्ट आपका रिन्यू एंड फ्रेश पासपोर्ट आप कैसे आप अप्लाई कर सकते हो गवर्नमेंट के वेबसाइट पर गवर्नमेंट passportindia.gov.in पर। तो जैसे यहाँ पर आप पहली बार अगर आप वेबसाइट पर विजिट कर रहे हो तो आपको एक नोटिस आ जाएगा कि कौन सी वेबसाइट्स फेक हैं एंड कौन सी वेबसाइट्स लाइक जेन्युइन है। एंड आपको अगर दूसरी एडवाइजरी तत्काल एडवाइजरी की सर्विसेज चाहिए तो वो हम भी देखेंगे कि कैसे हम एडवाइजरी सर्विसेज भी हम निकाल सकते हैं ईजिली। तो जैसे आप पहली बार अगर आप आ रहे हो तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा कि passportindia.org लाइक passportindia.in ऐसे बहुत सारी जो फेक वेबसाइट्स है वो आपको मिलेंगे। तो मोस्टली जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है गवर्नमेंट की सारी जो एक्सटेंशन है उनका .gov.in से ही होता है। तो जैसे यहाँ पर हम विजिट करें कि passportindia.gov.in, तो यही वेबसाइट ऑफिशियल एड्रेस है इनका, इन वेबसाइट का। तो यही वेबसाइट आपको विजिट करनी है। जो भी बाकी की वेबसाइट्स है वो फेक है क्योंकि इसके पासपोर्ट के चार्जेस बहुत महंगे होते हैं, तो ये स्कैम्स बहुत चल रही है। तो उसके बाद अगर आप एप्लीकेशन होम पे आओगे तो आपको, अगर आप पहली बार आ रहे हो तो आपको रजिस्टर एज ए न्यू यूज़र करना पड़ेगा आपका ईमेल आईडी से, यानी आपका जो फ़ोन नंबर है, एक्टिव फ़ोन नंबर है आपका। एंड उसके बाद आपको एक ऐसा ईमेल आ जाएगा कि आप रजिस्ट्रेशन आपका कंफर्म हो गया है। तो आप कॉन्ग्रेचुलेशंस, जैसे यू हैव बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली ऑन पासपोर्ट सेवा। एंड ये कुछ बेसिक स्टेप्स आ जाएंगे यहाँ पर कि जैसे पहले आपका जो पासवर्ड आपने सेट किया है, यूज़र आईडी आप लॉगिन करने के लिए वेबसाइट पर, तो वो 90 डेज़ के लिए ही अवेलेबल है। उसके बाद वो आपको फॉरगॉट पासवर्ड करके आपको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। एंड जो एंश्योर डिटेल्स आप कोई भी डिटेल आप भर रहे हो एप्लीकेशन में तो वो सारी करेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद पासपोर्ट ऑफिस कनेक्ट सेक्शन में जो आप शेड्यूल कर रहे हो, जो भी आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में या फिर वेरिफिकेशन के लिए, वो आपको टाइम टू टाइम जाना है। क्योंकि अगर आप रीशेड्यूल कर रहे हो तो आपको वो पहले ही एडवांस में आपको वेबसाइट से रीशेड्यूल करना पड़ेगा। जो बेसिक FAQs है वेबसाइट पे तो वो अवेलेबल है, वो आप बेसिक आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। आप पासपोर्ट इशू करने से पहले आप देख सकते हो। एंड पासपोर्ट लाइक पे करने के बाद उनकी एक्नॉलेजमेंट रिसीव, तो उसके बाद भी आप ये क्वेश्चन पढ़ सकते हो, तो बेसिक डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। क्लैरिफिकेशन के लिए आपके जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो यहाँ पर मैंशन है। एंड आपका एप्लीकेशन कैसे ट्रैक हो सकता है, उन्होंने लाइक नेविगेशन भी यहाँ पर दिया हुआ है। जो भी आपको अदर एक्टिविटीज़ भी चाहिए पासपोर्ट के रिलेटेड तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे लाइक दी हुई लिंक को आपको क्लिक करना है, तो आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है कि आपको पासपोर्ट लाइक री इशू करना है या फिर फ्रेश पासपोर्ट आपको अप्लाई करना है। तो फ्रेश पासपोर्ट उनके लिए कि जो आप पहली बार आपके पास पासपोर्ट है ही नहीं, तो आपको फ्रेश पासपोर्ट करना पड़ेगा। आपके पास ऑलरेडी अगर आप पासपोर्ट है ना, आपको रिन्यू करना है या फिर किसी डैमेज हो आपका पासपोर्ट या फिर आपका पासपोर्ट गुम हो गया है या फिर कुछ आपके डिटेल्स में चेंजेस करने हैं, तो री इशू ऑफ पासपोर्ट आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपकी अगर वैलिडिटी हो ख़त्म होने को आई है 3 महीने में या फिर थोड़े महीने में या फिर 3 साल के अंदर वो ख़त्म हो रही है, तो आप री इशू ऑफ पासपोर्ट आप शेड्यूल कर सकते हो। तो यहाँ पे टाइप ऑफ एप्लीकेशन पे तत्काल या फिर नॉर्मल, अगर आपको ऑलरेडी अब्रॉड में आपको ऑफर लेटर आ गया है, आपका लाइक फ़्लाइट की डिटेल्स भी अगर आप बुक हो गई है तो आप तत्काल में भी पासपोर्ट आप निकाल सकते हो। एंड उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे बाद में। बुकलेट टाइप या फिर जैसे 36 पेजेस का 60 पेजेस का जो आपके पासपोर्ट के पेजेस होते हैं, तो वो दो ऑप्शन है आपका। अगर आप 60 पेजेस का चाहिए तो आपको 2000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। अगर आप 36 पेजेस के आप चाहिए तो आपको 1500 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। और हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हम पासपोर्ट निकाल रहे हैं, ऑर्डिनरी पासपोर्ट निकाल रहे हैं हम, ना कि ऑफिशियल या फिर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। डिप्लोमेटिक या फिर ऑफिशियल पासपोर्ट उनके लिए होता है जो गवर्नमेंट के सीनियर प्रोफेशनल्स है एंड एम्प्लॉयज़ और ऑफिशियल्स है, जिनको इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भेजती है बाहर, तो उनके लिए वो जो डिप्लोमेटिक एंड ऑफिशियल पासपोर्ट होता है। हम शेफ्स लोग सिर्फ ऑर्डिनरी पासपोर्ट हम निकालेंगे, नेवी ब्लू कलर का होता है वो। एंड हम उसके बाद एप्लीकेशन डिटेल्स में अगर हम आपका जो भी बेसिक डिटेल्स है, जैसे आपका पहला नाम, सरनेम, आपका जेंडर, एंड अगर आप किस दूसरे नाम से भी बुलाए जाते हो तो वो आप यहाँ पर यस या नो करना है। अगर आपका ऑलरेडी नाम में कुछ चेंजेस हुआ था पहले तो वो यस या नो करना है आपको। डेट ऑफ बर्थ, आपकी प्लेस ऑफ बर्थ, तो ये आपके बर्थ ऑफ डिटेल्स, जो आपकी बर्थ की डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। जैसे शेफ धीरज अग्रवाल एंड थे एंड है अभी भी, एंड उत्तराखंड में चमोली डिस्ट्रिक्ट में, एंड वो अभी भी मैरिड है। एंड उनका बर्थ जो सिटीजनशिप है, जो बर्थ प्लेस ही है वो। पैन नंबर आपको मेंशन करें तो मेंशन कर सकते हो आप, तो वो ऑथेंटिसिटी के लिए काम आएगा आगे जाके। एंड वोटर आईडी भी, पैन नंबर या फिर वोटर आईडी दोनों में से आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। एम्प्लॉयमेंट टाइप का प्राइवेट रेस्टोरेंट या होटल में तो वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। अगर आपका खुद का होटल एंड रेस्टोरेंट है तो सेल्फ एम्प्लॉयड लिख सकते हो। अगर आप अप्रेंटिसशिप के लिए जा रहे हो तो स्टूडेंट मेंशन कर सकते हो। एंड
आपका कोई जो भी पेरेंट्स है आपके, तो अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है या फिर आपके जो स्पाउस है अगर गवर्नमेंट सर्विस लाइक रह चुकी है या फिर ऑलरेडी है, तो आप स्पेसिफाई कर सकते हो येस और नो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, 7th पास और लेस या फिर 10th पास एंड अबाउ, मतलब 10 के आगे आपने 12 पास की या फिर आप ग्रेजुएट के भी अबाउ या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हो तो यहाँ पर आप ग्रेजुएट एंड अबाउ लिख सकते हो। इस ये तो ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है येस और नो उनके वेबसाइट से। विजुअल डिस्टिंग्विशन मार्क, जैसे जो बर्थ का मार्क होता है, जैसे तिल हम बोलते हैं, राइट हैंड ऑन फर्स्ट फिंगर, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। एंड आधार कार्ड का आपका नंबर, यहाँ पर आप क्लिक मत करो वैलिडेट आधार नंबर पे, नहीं तो वो आपको एक नई विंडो में लेके जाएगा एंड वो आपको कंफ्यूज कर देगा। तो सिर्फ आपको नंबर निकला आधार कार्ड एंड उसके बाद यहाँ पर यस करना है। जो आप ये सारे जो डिटेल्स आप ऑथेंटिक कर रहे हो कि ये मैं एग्री कर रहा हूँ उनके पॉलिसीज़ एंड जो ये सारी डिटेल्स हैं मैंने करेक्ट लिखे, एंड आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके फैमिली डिटेल्स वो आपको पूछेगा कि आपके फादर का नाम, उनका सरनेम, आपका मदर का नाम, उनका सरनेम, मतलब जो मदर का नाम है उनका सरनेम, मतलब जो उनका ओरिजिनल सरनेम है, ना कि शादी के बाद, शादी के पहले वाला जो सरनेम होता है। स्पाउस का भी जो शादी के पहले वाला सरनेम है वही लिखना है आपको यहाँ पर। फिर बाद में नेक्स्ट, एंड आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है, प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस, वो आपको डिटेल में यहाँ पर लिखना है। एंड विलेज कौन सा आपका स्टेट डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन जो आपका नियर बाय है उसके अकॉर्डिंग आपको सेंटर पिक करना पड़ेगा। बाद में आपका पिन कोड, मोबाइल नंबर, एक्टिव मोबाइल नंबर आपका, टेलीफोन नंबर ऑप्शनल यहाँ पर, आपका एक्टिव ईमेल आईडी, परमानेंट एड्रेस आपका है या है तो कौन सा है आपका, वो अबाव वाला आपने डाला है वो वही है तो आप यस लिख सकते हो, अगर कुछ दूसरा है तो नो लिख सकते हो एंड बाद में नीचे आप एडिशनल एड्रेस डाल सकते हो। नेक्स्ट को क्लिक करने के बाद आपको ये ओके करना है, जैसे वो परमिशन मांग रहा है कि आपको SMS भेजेगा एंड जो भी आपका RPO डिटेल्स है वो आपको बाद में एलोकेट कर देगा। यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट आप लिख सकते हो, आपका कोई कज़िन है या फिर कोई आपकी सिस्टर है तो उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, उनके मोबाइल नंबर एंड नेम एंड उनका रेसिडेंशियल एड्रेस। एक ही बॉक्स में आपको उनका नाम भी लिखना है और उनका रेसिडेंशियल एड्रेस भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर प्रीवियस पासपोर्ट का डिटेल्स वो आपको पूछेंगे। तो यहाँ पर पहले उन्होंने दिया कि एंटर डिटेल्स ऑफ योर लेटेस्ट और एग्जिस्टिंग और लॉस्ट और डैमेज और ऑर्डिनरी पासपोर्ट। तो यहाँ पे आपके पास जो करंट पासपोर्ट है जो आप एक्सपायर होने वाला है आपका, तो उसके डिटेल्स यहाँ पर आपको मेंशन करने हैं। जैसे आपके पास एक पासपोर्ट है वो 2 महीने बाद एक्सपायर होगा तो उसके डिटेल्स आपको यहाँ पर आपको मेंशन करने हैं, कब इशू हुआ था, कब उसकी एक्सपायरी है, कब कौन से प्लेस पे इशू हुआ था, उसका फाइल नंबर आपके पास है तो वो मेंशन कर सकते हो या फिर फाइल नंबर आप स्किप कर सकते हो। अगर आपको जो प्रीवियस पासपोर्ट था जो ऑलरेडी एक्सपायर हुआ है, अगर आप उसके भी डिटेल्स है आपके पास तो यहाँ पे डिटेल्स अवेलेबल पे क्लिक कर सकते हो एंड उसका डिटेल्स भी मेंशन कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है डिटेल्स तो डिटेल्स नॉट अवेलेबल पे क्लिक करो। एंड दूसरा क्वेश्चन है कि हैव यू अप्लाइड फॉर पासपोर्ट एंड बट नॉट इशूड, मतलब आपने पहले का भी पासपोर्ट अप्लाई किया था एंड अगर आप इशू हुआ था कि नहीं हुआ था। अगर कुछ ऐसा हुआ है, मतलब जैसे पासपोर्ट आपने अप्लाई किया लेकिन आपको डिलीवरी नहीं हुआ, ऐसा कुछ हुआ है आपके पास तो नो, ऐसा कुछ हुआ नहीं तो नो लिखने का। अगर आपके पास ऑलरेडी ऐसा कुछ हुआ है तो येस आप लिखो। उसके बाद नेक्स्ट, तो यहाँ पर आपके जो भी क्रिमिनल डिटेल्स एंड प्रोसीडिंग्स होंगे तो उसके रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है कि आर देयर एनी प्रोसीडिंग्स ऑफ एनी ऑफेंस और एली कमिटेड बाय यू इन द कोर्ट ऑफ इंडिया, तो नो। हैज़ एनी वारंट और अपीयरेंस हैज़ बीन इशूड अंडर द लॉ, नो। लाइक हैज़ एनी वारंट अरेस्ट बाय यू अंडर द लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, नो। हैज़ एन ऑर्डर प्रोहिबिटिंग योर डिपार्चर फ्रॉम इंडिया, अगर कुछ आपने इलीगल काम किया है जैसे आप इंडिया के बाहर जा नहीं सकते, ऐसा कुछ हुआ आपके पास तो नो। प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ इफ़ द एप्लीकेंट हैज़ कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ इंडिया, से कुछ कोर्ट ऑफ इंडिया ने आपके पास अगेंस्ट कुछ ऑर्डर या फिर आपने कुछ इन डिसरिस्पेक्टफुल कुछ बिहेवियर किया तो उसके बाद कोर्ट ऑफ इंडिया ने आपको कुछ ऑर्डर दिया है क्या नहीं, कुछ जेल का या फिर इम्प्रिजनमेंट का, तो येस और नो आपको लिखना है। प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ एप्लीकेंट हैज़ बीन रिफ्यूज और डिनाइड पासपोर्ट, आपके पास ऐसा कुछ हुआ है पहले कभी कि आपका पासपोर्ट रिफ्यूज हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है तो येस और नो लिखना है। या फिर आपका हैज़ योर पासपोर्ट एवर बीन इम्पाउंडेड, इम्पाउंडेड मतलब कि जैसे लाइक आपका पासपोर्ट मतलब कुछ आपके डिटेल्स है जो आपके लाइक पासपोर्ट डिपार्टमेंट्स के आपको लाइक रिफ्यूज़ किया या फिर डिनाइड किए एंड आपके लाइक जो फर्दर पासपोर्ट है वो इशू नहीं हुआ है। हैज़ योर पासपोर्ट बीन रिवोक्ड, रिवोक मीन्स जैसे आपका जो
लाइक रिवोक मतलब जो चेंजेस आपने दिए हो लेकिन कुछ आगे प्रोसीड ही नहीं हुआ, तो ये सर नो यहाँ पर लिखना है। प्रोवाइड द डिटेल्स इफ एप्लीकेंट हैज़ अप्लाइड और बीन ग्रांटेड फॉर फॉरेन सिटीजनशिप, जैसे आपने फॉरेन ग्रांटेड सिटीजनशिप बाय एनी अदर कंट्री, तो दूसरा कुछ कंट्री में आपने अप्लाई किया या फिर आपको लाइक दूसरे सिटीजनशिप में आपने आपके पास ऑलरेडी है क्या कुछ दूसरे कंट्री का, तो ये सर वो लिखना है। हैव यू एवर हेल्ड द पासपोर्ट ऑफ एनी अदर कंट्री एट एनी टाइम, जैसे आपने पहले कभी किसी दूसरे कंट्री का अपने पासपोर्ट आपने लिया हुआ है, जैसे अफ्रीका का अगर आपने पासपोर्ट लिया हुआ है तो यस और नो। हैव यू सरेंडर्ड योर इंडियन पासपोर्ट, जैसे कुछ अपने लाइक कस्टडी में अपने इंडियन पासपोर्ट सरेंडर किया क्या किसी तौर पर। हैव यू एवर अप्लाइड फॉर रीइनिशिएशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, जैसे आपने 2-3 बार, जैसे यहाँ पर हम लिखता है कि इनडायरेक्टली वो ये कहना चाहते हैं यहाँ पर, जैसे आपका लाइक प्रोवाइड द डिटेल्स है, जैसे प्रोवाइड द डिटेल्स इफ एप्लीकेंट इज अप्लाइड और ग्रांटेड फॉरेन सिटीजनशिप, कि जैसे आपको किसी दूसरे कंट्री का आपका पासपोर्ट नहीं है आपके पास, तो वो यहाँ पर वो चेक करना चाहते हैं। रिवोक्ड, जैसे आपका पास रिजेक्ट हुआ है, एंड रिनाउंसिएशन का मतलब है कि जैसे आपको कुछ आप क्लेम कर रहे हो तो वो उन्होंने फॉर्मल रिजेक्शन उन्होंने अपॉइंट किया है, जैसे कुछ आप टिपिकली मतलब उनका मीनिंग क्या है इसका कि फॉर्मल रिजेक्शन ऑफ समथिंग टिपिकली बिलीफ क्लेम और कोर्स ऑफ एक्शन, जैसे आप कुछ फॉर्मल रिजेक्शन आए किसी रीज़न के ड्यूरिंग की, जैसे आपने कुछ अलग काम किया या फिर आपने लाइक कोई वॉलेशन आपने किया किसी इंडियन लॉ का या फिर सेक्शन का, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रिनाउंसिएशन हुआ है कि नहीं, तो उसके आपको क्वेश्चन देना है कि हैव यू एवर अप्लाइड फॉर रिनाउंसिएशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, तो यहाँ पे नो लिखना है आपको। प्रोवाइड द डिटेल्स फॉलोइंग डिटेल्स इफ एप्लीकेंट हैज रिटर्न टू इंडिया ऑन इमरजेंसी सर्टिफिकेट, तो आपने कुछ इमरजेंसी सर्टिफिकेट लेके आप इंडिया में लाइक आए हो क्या नहीं पहले, तो वो आपको यस और नो लिखना है। हैव यू बीन डिपोर्टेड फ्रॉम एनी अदर कंट्री, लाइक डिपोर्टेड का जैसे यहाँ पर मीनिंग होता है कि एक्सपेल मतलब फॉर अ फॉरेन कंट्री टिपिकली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इलीगल स्टेटस, जैसे आपको लाइक निकाला है किसी कंट्री से लाइक इलीगल काम के लिए, तो वो यस और नो लिखना है। हैव यू बीन रीपैरिटेटेड, तो रीपैरिटेटेड का यहाँ पर मीनिंग होता है कि तो जैसे हैव यू बीन रीएप्रेटेड फ्रॉम एनी अदर कंट्री बैक टू इंडिया, तो जैसे आपने लाइक जो क्वेश्चन है वो एक ही होता है, जैसे अगर आपने इलीगल काम कुछ किया है जैसे डिपोर्टेड फ्रॉम एनी अदर कंट्री, उन्होंने कंट्री से बाहर आपको भेज दिया, जैसे आप या फिर आपने हैव बीन रीएप्रेटेड फ्रॉम एनी अदर कंट्री बैक टू इंडिया, तो जैसे आपने लाइक रिटर्न आए किसी ने आपको लाइक किसी इलीगल काम के लिए या फिर आपने कुछ वीज़ा के वायलेशंस ऐड कर दिए या फिर आपने वायलेशन मतलब आपका वीज़ा है वो ख़त्म हुआ या फिर अपने कुछ उनके कंट्री के रूल्स ब्रेक किया ना आपको कुछ इंडिया में आपने हमको वापस भेज दिया, तो यस और नो आपको लिखना है। तो आपको अगर लाइक इंडिया से ऐसा कुछ हुआ नहीं आपके पास कुछ इलीगल एक्ट, तो आपको नो ही लिखना है सारी जगह, तो मोस्टली ये नो ही है आंसर्स आपका। एंड अगर आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो ये आपका पासपोर्ट का आपके प्रीव्यू के डिटेल्स आ जाएंगे यहाँ पर। तो अगले स्टेप में आपको आपके एप्लीकेंट के जो फ़ोटोज़ हैं तो वो आपको डालना है। तो जैसे ये आपका बेसिक डिटेल्स ऐसा पासवर्ड आपको दिख जाएगा। अगर मैं नेक्स्ट पे अगर मैं क्लिक करने के बाद आपके प्रूफ ऑफ बर्थ आपका सिलेक्ट फ्रॉम डिक्लेरेशन फ्रॉम हेड ऑफ, जैसे आपका प्रूफ ऑफ बर्थ कौन सा है, जैसे आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप ये बर्थ सर्टिफिकेट आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपको बाद में सब सेव एप्लीकेशन सबमिट फॉर्म करने के बाद आपको बर्थ सर्टिफिकेट आपके डिजी लॉकर के साथ आपको अप्लाई करना पड़ेगा। एंड जो भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको लगेंगे तो डिजी लॉकर के साथ आप बाकी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो, लाइक बैक में जाके सबमिट फॉर्म होने के बाद आप वो कर सकते हो। एंड यहाँ पे प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस का प्रूफ कि आपके पास आधार कार्ड आप लिख सकते हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आप चल सकता है और फिर बाकी के डॉक्यूमेंट्स है वो आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें अगर आप आधार कार्ड मैंने क्लिक किया तो ये बोल रहा है कि द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी सेव्ड यूजिंग सेव माई डिटेल्स बटन बिफोर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम डिजी लॉकर। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि पहले आप सेव माई डिटेल्स पे क्लिक करो, उसके बाद आप जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने डिजी लॉकर में वो आप करो। तो मैं अगर सेव माई डिटेल्स करूँगा तो ये सारी डिटेल्स सेव हो जाएंगी। एंड एग्री पे क्लिक करने के बाद सबमिट फॉर्म करने के बाद यहाँ पर आपको डिजी लॉकर में जाके आपको जो भी बाकी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको सबमिट करना है। तो उसके बाद आपको पे करने के बाद आपका जो भी शेड्यूल है तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आ जाएगी, जैसे थैंक यू फॉर योर विजिट टू पासपोर्ट ऑफिस, प्लीज़ फाइंड द अटैचमेंट एक्नॉलेजमेंट फॉर योर फाइल नंबर। तो ये आपका एक्नॉलेजमेंट स्लिप है।
तो जैसे आपने फ़ी पेमेंट किए हुए जैसे एंड आपके पास जैसे एप्लीकेशन ऑन हो रही है, तो आप उसके बाद रीजनल ऑफिस के विजिट करने के बाद ये जो आपको रिसिप्ट मिलेंगी तो वो लाइक इस टाइप की है। एंड उसके बाद आपको पुलिस वेरिफिकेशन भी उनके प्रोसेस में भी जाना पड़ेगा, जैसे इनिशिएशन ऑफ पुलिस वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट फॉर योर पासपोर्ट एप्लीकेशन। तो आपका जो भी करंट रेजिडेंशियल एड्रेस है वो एंड आपका उन बेसिक डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी। तो उसके बाद आपको जो भी फाइनल पासवर्ड है वो आपको इशू कर दिया जाएगा। एंड अगर कुछ क्वेरी हो तो आपको आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। एंड अगर आपको लाइक आईएचएम गुरुकुल के द्वारा पासवर्ड रिन्यू करना है या फिर आपको फ्रेश इशू करना है तो वो भी आप लाइक जो भी व्हाट्सअप नंबर है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपको पूरी असिस्ट करेंगे कि बेसिक डिटेल्स आपको लॉगिन डिटेल्स करने के बाद आपको कैसे आपको पासवर्ड इशू करना है आपके प्रेजेंट एड्रेस पर, तो पूरा हम गाइडेंस हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो कुछ भी डिटेल्स एंड आपको कुछ क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू।